सीखेंगे रेखाखंडों का मापन। चलिए पहले हम समझेंगे रेखा और रेखाखंड में क्या अंतर है। अगर हम कागज पर दो बिंदु बनाते हैं और इन्हें सबसे छोटे मार्ग से जोड़ते हैं तो हमें एक रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट प्राप्त होता है। रेखाखंड के दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम उसकी लंबाई कहते हैं। किसी भी रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। अगर हम रेखाखंड को दोनों ओर बिना किसी अंत के बढ़ाते चले जाएं, तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। चूंकि इसका कोई अंत नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि रेखा की लंबाई ज्ञात नहीं की जा सकती। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेखाखंड रेखा का एक भाग है जिसकी लंबाई निश्चित होती है। इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी रेखाखंड की लंबाई कैसे ज्ञात की जाती है। दो रेखाखंडों की तुलना करने की सबसे आसान विधि है देखकर तुलना करना। जैसे दिए चित्रों को देखिए, क्या आप बता सकते हैं कौन से चित्र में पेड़ों के बीच दूरी ज्यादा है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। देखकर यह बताया जा सकता है कि दूसरे चित्र में पेड़ों के बीच की दूरी अधिक है। मान लीजिए हम पेड़ों का स्थान बिंदु ए, बी, सी और डी से दर्शाते हैं और पेड़ों के बीच की दूरी रेखाखंड AB और रेखाखंड CD से दर्शाते हैं, तो इन रेखाखंडों को देखकर हम कह सकते हैं कि रेखाखंड CD रेखाखंड AB से बड़ा है। अब यहाँ देखिए, क्या आप बता सकते हैं यहाँ रेखाखंड AB और रेखाखंड PQ में कौन सा रेखाखंड बड़ा है? सोचिए सोचिए। यहाँ देखकर तुलना करना कठिन है क्योंकि हमें दोनों रेखाखंडों की लंबाई समान ही प्रतीत होती है। ऐसी कई स्थितियाँ होती है जब हम देखकर तुलना नहीं कर सकते। ऐसी स्थितियों में हम किसी साधन के उपयोग से तुलना कर सकते हैं। जैसे हम उंगली के सहारे यह देख सकते हैं कि कौन सा रेखाखंड बड़ा है। अगर रेखाखंड की लंबाई ज्यादा हो तो हम हथेली यानी पाम या हाथ के उपयोग से भी तुलना कर सकते हैं। लेकिन ऐसी विधियों से हम अधिक शुद्धता से रेखाखंड का माप नहीं ले सकते। इस कारण गलती होने की संभावनाएं अधिक होती है। अगर हम धागे का या अक्स कागज का प्रयोग करें तो हम अधिक शुद्धता से तुलना कर सकते हैं। जैसे हम एक धागा लेकर इसका एक सिरा A बिंदु पर रखेंगे और धागे में ढील न रखते हुए B बिंदु तक की दूरी मापेंगे। अगर हम धागे में ली गई दूरी को वैसा का वैसा रखकर इसकी तुलना रेखाखंड PQ की दूरी से करेंगे तो यहाँ हमें पता चलता है कि रेखाखंड AB रेखाखंड PQ से बड़ा है। इस तरह हम अक्स यानी ट्रेसिंग पेपर के उपयोग से भी रेखाखंड का माप ले सकते हैं। जैसे यहाँ हम एक अक्स कागज लेंगे और इसे रेखाखंड AB पर रखकर रेखाखंड AB का अक्स खींचेंगे। फिर इसे PQ पर रखकर देखेंगे कि इस अक्स की लंबाई रेखाखंड PQ से ज्यादा है या कम। ध्यान रहे, ऐसा करते समय हमें अक्स को PQ पर बराबर रूप से रखना जरूरी है। साथ में दोनों का कोई एक अंत बिंदु एक के ऊपर एक आना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसा करने पर ही हम सही रूप से तुलना कर पाएंगे। इस तरह से अब हम कह सकते हैं कि रेखाखंड AB रेखाखंड PQ से बड़ा है। इस विधि को लेकर यह समस्या है कि अगर हमें कई सारे रेखाखंडों की तुलना करनी होगी तो इन सभी की तुलना करना कठिन होगा। ऐसी स्थिति में हम रूलर और डिवाइडर के उपयोग से तुलना करते हैं। आपके ज्यामिति के बॉक्स में आपने इन दो वस्तुओं को जरूर देखा होगा। इसे हम रूलर कहते हैं और इसे डिवाइडर। आप देख सकते हैं कि रूलर के दोनों ओर कुछ संख्याएं अंकित की गई है। इस ओर दूरी सेंटीमीटर में व्यक्त की है और इस ओर इंच में। इस वीडियो में हम सिर्फ सेंटीमीटर वाली दूरी की बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह रूलर की दूरी को 15 बराबर भागों में विभाजित किया है। इनमें से प्रत्येक भाग 1 सेंटीमीटर है। इस तरह रूलर पर 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर दर्शाए गए हैं। इसी तरह प्रत्येक सेंटीमीटर दूरी भी 10 बराबर भागों में विभाजित की गई है। 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भागों में से एक भाग कहलाता है 1 मिलीमीटर, यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। अब हम रूलर के उपयोग से रेखाखंड की लंबाई का माप ले सकते हैं। किसी रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए हम उसके एक बिंदु पर रूलर का 0 रखते हैं और रूलर को रेखाखंड के समानांतर रखकर ज्ञात करते हैं कि दूसरा बिंदु रूलर पर कहाँ आ रहा है। इस प्रकार हम यहाँ कह सकते हैं कि रेखाखंड AB बराबर 4.3 सेंटीमीटर है और रेखाखंड PQ बराबर 3.9 सेंटीमीटर है।
अब हम कह सकते हैं कि AB PQ से बड़ा है। रूलर से रेखाखंड का माप लेते समय कुछ कठिनाइयां हमारे सम्मुख आ सकती है, जैसे अगर आंख चिन्ह के ठीक ऊपर न रखने से यानी कि तिरछा देखने से भी मापन में गलती हो सकती है। ऐसी गलतियों से बचने के लिए हम रूलर और डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हमें रेखाखंड AB का माप लेना है। इसके लिए हम डिवाइडर को खोलकर इसकी एक भुजा का अंत बिंदु A पर और दूसरी भुजा का अंत बिंदु B पर रखते हैं। फिर हम डिवाइडर के फैलाव में बदलाव किए बिना इसकी एक भुजा का अंत बिंदु रूलर के 0 पर रखते हैं और ज्ञात करते हैं कि दूसरी भुजा का अंत बिंदु कौन से चिन्ह पर आता है। यह रेखाखंड की लंबाई होती है। जैसे यहाँ AB बराबर 4.3 सेंटीमीटर है, इसी प्रकार हम PQ बराबर 3.9 सेंटीमीटर भी पता कर लेंगे। इस विधि से किसी भी रेखाखंड की लंबाई माप सकते हैं और लंबाई के माप से रेखाखंडों की तुलना भी कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा रेखाखंडों का मापन। अगले वीडियो में हम देखेंगे इनसे जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण।